स्टूडेंट। तो आइए आगे पढ़े हैं। इसके पहले हम अभी पढ़े हैं कि सांकेतिक और मौखिक भाषा ये क्या है, ये भाषा के रूप हैं। लास्ट है आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा के इस स्वरूप द्वारा कोई एक व्यक्ति अपने भावों को लिखकर दूसरे व्यक्ति अथवा अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाता है। भाषा के इस स्वरूप, किस स्वरूप द्वारा? लिखित भाषा स्वरूप द्वारा कोई एक व्यक्ति अपने भावों को लिखकर दूसरे व्यक्ति अथवा अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाता है। एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाता है, वो क्या है? लिखित भाषा। वे सभी पढ़कर उन भावों को समझते हैं। पुरातन काल के संदेशों की, पुरातन प्राचीन काल में पहले संदेशों के आदान प्रदान का यह माध्यम वर्तमान युग में कम ही देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन काल में लिखित भाषा का प्रयोग अधिक होता था। अब आपके पास मोबाइल फ़ोन है, सब कुछ काम हो जा रहा है, लिखित का बहुत कम ही काम पड़ रहा है। लेकिन पहले एक, यहाँ तक कि आपने देखा है, रामायण देखा, महाभारत देखा और भी सारे सीरियल आते, तो किस तरह से पहले वाले जो हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि किस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है दूध भेजे जाते थे और वह एक पत्र के माध्यम से एक दूसरे की बात को अवगत कराते थे, भेजते थे, अपना संदेश जाता था, फिर वहाँ लेकर के दूध जाता था, वो या कहे मैसेंजर वो जाता था, तो दूसरे राज्य, अपने राज्य का जो है पत्र वहाँ दे करके उस राज्य का जो पत्र रहता था वो अपने राज्य के पास, अपने राजा के पास लाता था और वैसा ही संदेश राजा को प्राप्त होता था। तो ये क्या था? प्राचीन काल की परंपरा। लेकिन अब इस समय बहुत कम देखने को मिल रहा है, ऐसा कहा गया है भी कुछ हद तक। अतः मौखिक भाषा ही अपेक्षा लिखित, मौखिक भाषा की अपेक्षा लिखित भाषा का सीमित प्रयोग ही किया जाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग बहुत अधिक है या बहुत व्यापक रूप से, जैसा कि आपने पढ़ा कि इस भाषा का जो स्वरूप है, मौखिक भाषा का प्रचलन व्यापक रूप से होता है, जबकि लिखित भाषा का थोड़ा उसकी अपेक्षा सीमित प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से लिखित भाषा क्या हो गई कि जब हम अपने मन के भाव, उन विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। कैसे? लिख कर प्रकट करते हैं और एक दूसरे के विचार को समझते हैं, अपना दूसरे को समझाते हैं और उसकी भी बात उसके द्वारा पढ़ करके जब हम समझते हैं, उसे जो है अपना समझते हैं, उसे अवगत करते हैं, तो वो क्या होता है? आपका लिखित भाषा कहलाता है। अब देखिए कुछ उदाहरण है, जैसे यहाँ पर ये लिख रहे हैं, बच्चे भी लिख रहे हैं, एग्ज़ाम देना, ये क्या है? आपका लिखित भाषा ही हुआ ना। आप एग्ज़ाम में आपको पेपर मिलता है, पेपर आप पढ़ते हैं अच्छे से, फिर उसका ओरल नहीं आप देते हैं, ओरल तो जो क्लास में देते हैं, लेकिन उसका रिटेन देते हैं, तभी तो रिटेन के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलते हैं, तभी मार्क्स मिलते, तो वो क्या हो गया? लिखित भाषा। इसी तरह से न्यूज़पेपर पाकर के जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी जो है शहरों की, देशों की हमें न्यूज़ मिलती है इसके द्वारा, तो ये क्या हो गया? लिखित भाषा का एक माध्यम हो गया। ओके, तो इसमें हमने पढ़ा मौखिक और लिखित भाषा। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे कुछ यहाँ पे राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और कुछ भाषाएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका होमवर्क क्या हो गया कि भाषा के कितने रूप हैं? नंबर 1 पहला आपका ये होमवर्क हो जाता है कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 3 रूप हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? ये हो गया। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन। और 4 हो गया आपका चौथा क्वेश्चन कि लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा के कोई 2 उदाहरण बताइए। तो इस प्रकार से ये जो होमवर्क हैं आपके, आप इसे रिवाइज करते चलिए और जब भी ऑनलाइन क्लास में आएंगे तो ये सारे होमवर्क जो दिए गए हैं ये पूछे जाएंगे। ओके।